मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सुबह की रूटीन का आगाज़ करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ और जनाब उसके बाद अपनी मॉर्निंग से इवनिंग तक की रूटीन को लेकर चलते हैं। आज मैं सुबह सुबह के टाइम पे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी भारी लग रही है। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। उन्होंने स्कूल जाना है और मियाँ जी ने भी कॉलेज जाना है। और ये देखें, पापे के रैपर के ऊपर इसकी प्राइस भी लिखी हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर आयशा कह रही थी मम्मा दूध में हल्की सी पत्ती डाल दें, तो मैंने हल्की सी पत्ती डाल के इसको चाय बना के दे दी थी। और बाकी मैंने दही यूज़ कर लिया, तो जो रात को ही ला कर रखा हुआ होता है। और बच्चे यहाँ पर बस स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। हानी मुंह हाथ धोकर आई है और आयशा यहाँ पर बैठी हुई कुछ लैपटॉप पे कर रही थी जाने से पहले। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं मई में, स्टार्ट में या मिड में एक्सपेक्टेड हैं। तो बाकी स्कूलों के तो हो गए हैं, लेकिन इनके एग्ज़ाम्स थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में वापस इनका लंच बॉक्स रेडी करने के लिए, क्योंकि लंच में आज मैंने इनसे पूछा था तो ये कह रही थी मम्मा आज फ़्राइज़ बना दें, तो इसलिए मैं यहाँ पर फ़्राइज़ बनाने के लिए आई हूँ। ये मैंने रात को ही काट के रखे हुए होते हैं, फ्रिज में रख देते हैं तो ये ब्लैक नहीं पड़ते हैं। आप चाहें तो इसे पानी में सोक करके भी रात को रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह रख देती हूँ तो ये सही रह जाते हैं, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं रात को ही काट के रख देती हूँ। और सुबह उठ के बस नमक लगा के और हल्का सा इनको फिर इनको मैं फ्राई कर देती हूँ। इस तरह जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। और यहाँ पर मैंने इन्हें एक पेपर के ऊपर रख दिए ताकि थोड़े से ठंडे हों, तो मैं लंच बॉक्सेस में डालूँ। ये देखें, मैं आपको यहाँ पर अपना पेपर टॉवल दिखा रही हूँ, ख़त्म हुआ हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनका एक पेपर यूज़ कर लिया था। अब इन फ्राइज़ को अब मैं लंच बॉक्सेस में डाल दूँगी, कि थोड़ा सा ठंडा होने पर ही डालते हैं, क्योंकि बिल्कुल बंद करने होते हैं लंच बॉक्सेस तो थोड़ा गीलापन सा आ जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल ठंडा करके इनको फिर इन्हें पैक करती हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चों को रेडी करके मैंने स्कूल भेज दिया था। और हानी को तो नाश्ता भी मैं खुद करवाती हूँ, क्योंकि इतनी वीक है, बहुत कम खाती है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं खुद उसे अपने हाथों से खिलाऊँ। तो इस तरह से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर हमारे घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। आज मैं माश की दाल बना रही हूँ, खड़ी खड़ी माश की दाल, बहुत मज़ेदार बनी थी, आप ज़रूर देखिएगा। तो सुबह की रूटीन में मेरा आज सबसे पहला काम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये था कि कपड़े वॉश करना। यहाँ पर मैंने कपड़े वॉश किए थे, बेड शीट्स थी इनफैक्ट, और यहाँ पर मैंने फैलाने आई थी। मौसम बहुत ही मज़े का है आज, माउंटेन्स और क्लाउड्स आपको नज़र आ रहे होंगे और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। तो सुबह सुबह इस नज़ारे को देख के बंदा एकदम फ्रेश हो जाता है। और लेकिन इस मौसम में, गर्मियों में तो यहाँ खड़े नहीं हुआ जाता, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है और गर्मी की तपिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आजकल तो पाकिस्तान में हर शहर में ही मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही खुशगवार मौसम चल रहा है अभी माशाल्लाह। बस वॉइस ओवर करते हुए थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बंदा उन्हें इग्नोर करता है, क्योंकि वापस इसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही जाने देते हैं। एनी हाउ, यहाँ पर मैं कपड़े उतार कर ले आई थी और बेड शीट्स को अब मैं फ़ोल्ड करके और जगह पे रखूँगी। और अब आ जाते हैं अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम की तरफ, जो है आज का खाना बनाना, कुकिंग। काम तो वैसे सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। माश की दाल की रेसिपी बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। आप एंड रिज़ल्ट जब इसका देखेंगे तो आपको आइडिया खुद हो जाएगा, क्योंकि इस दाल को बनाने में थोड़ा सा बंदे को एक्सपर्ट होना चाहिए, वरना ये सॉफ्ट हो जाती है और गूंदी गूंदी सी हो जाती है, तो वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। वो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा बना लेती हूँ फिर भी खाना। और यहाँ पर देखें, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था वीकली प्लान, तो उसमें मैंने ये मसाला ऑलरेडी बना कर रखा हुआ था। इसमें मैंने प्याज को ब्राउन करके टमाटर और सारे नमक मिर्चें मसाले वगैरह डाल के इसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था। ये मेरे मंथली मील प्लान में है वीडियो। और यहाँ पर मैंने माश की दाल को बॉईल करके रखा हुआ था, ये देखें कितने मज़े की लग रही है। और इसके बाद जो मसाला था उसे मैंने थोड़ा सा दोबारा से फ्राई किया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया और इसके बाद ये रेडी हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें उबली हुई दाल डाल दी है। ये जो मैंने मसाला बनाकर रखा हुआ होता है वीकली मील प्लान का, ये इस तरह के टाइम में काम आ जाता है जब हमें और बहुत ज़्यादा काम होते हैं या हमारी तबीयत कुछ डाउन होती है, तो हम वो मसाला निकाल कर और अपना खाना आराम से बना लेते हैं। यहाँ पर दाल को स्टर फ्राई करके मैंने हल्की आंच पे रख दी और आपको इसका एंड रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जब तक दाल को मैंने रखा हुआ था उतनी देर में मैंने आकर झाड़ू वगैरह लगाया है और बच्चों का रूम साफ़ किया है। बच्चे इसी तरह स्कूल चले जाते हैं अपनी चीज़ें बखेर के। ये देखें, इनका टेबल भी गंदा हुआ था, जो स्टडी टेबल है, और इसके अलावा ये टॉयज़ भी इनके बिखरे हुए होते हैं। वैसे तो मेरी बच्चियां खुद अपना काम करके सोती हैं, बड़ी वेल डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नींद की वजह से उन्हें भी होता है कि मम्मा आप उठा लें, हम सोने जा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि आप रहने दो, मैं उठा लूँगी। तो यहाँ पर हानी के टॉयज़ हैं और इनको मैं हानी की बास्केट में डाल रही हूँ। और बाकी चीज़ें तो इन्होंने अपनी बैग्स वगैरह पैक कर लिए थे, तो आधा
जो मेस है वो इसी तरह क्लियर हो जाता है। बच्चों के रूम की ऑर्गेनाइजेशन का आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ किसी वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो बखेरा था बच्चों का वो मैंने क्लियर कर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ झाड़ू लगा लिया था मैंने, और उसके बाद मैंने मॉप कर लिया था। इतना गंदा तो नहीं था रूम, लेकिन फिर भी डेली बेसिस पे ही मैं सफाई करती हूँ। और ये सारे घर का कचरा है, सिर्फ बच्चों के रूम का नहीं है। बच्चों के रूम से ज़्यादातर ये रैपर वगैरह ही निकलते हैं जो आपको नज़र भी आ रहे हैं, जो बेड या काउच वगैरह के नीचे से निकलते हैं। और ये जो डस्ट है ये डेली बेसिस पे ही निकलती है। आई डोंट नो कैसे ये जमा हो जाती है, हालांकि ये खिड़कियाँ बंद होती हैं और मैश भी बंद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं ये कहाँ से इतना डस्ट आ जाती है। और मेरे हस्बैंड तो कह रहे होते हैं कि झाड़ू के लिए एटलीस्ट मेड रखवा लो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने सारे काम खुद ही घर के करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी हाउस हेल्प के टाइमिंग का भी मसला होता है और उनका काम भी इतना पसंद नहीं आता हमें। एनीवेज जनाब, मैं आप लोगों के साथ एक आउटिंग शेयर कर रही हूँ। ये वीकेंड का क्लिप है, आज का क्लिप नहीं है, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। हम लोग पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद आए हुए थे और यहाँ पर एक चाइनीज़ कपल है जिन्होंने अपनी शॉप ओपन की हुई है और इनकी एक ब्लू एरिया में भी शॉप है। तो इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। और ये जो कपल है ये बहुत ही स्ट्रगलिंग है, ये चाइना से आए हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर अपनी शॉप खोली है। डिफरेंट टाइप की चीज़ें यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इनकी शॉप विज़िट करवाती हूँ। वैसे वो चाइनीज़ यहीं पे होते हैं, लेकिन आज वो अवेलेबल नहीं थे। तो ये है जनाब उनकी शॉप, और यहाँ पर डिफरेंट काइंड के इन्होंने गिटार्स भी रखे हुए हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको शो करवाती हूँ। और जितनी भी ज्वेलरी है यहाँ पर ये सारी इंपोर्टेड है, चाइना से आई हुई है। और यहाँ पर एक भाई थे जो गिटार बजाकर हमें दिखा रहे थे, आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर ये देखिए इन्होंने ये हैंडमेड बोज़ बनाई हुई हैं, क्लिप्स हैं बच्चों के। इस तरह से ने इन्होंने क्लिप्स के अंदर इन बोज़ को लगाया हुआ है और ये सारी हैंडमेड हैं। मुझे तो इनका ये हैंडमेड काम बहुत अच्छा लगा है और बहुत ज़्यादा ये ड्यूरेबल भी हैं और प्राइसेस भी इनकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। ये देखें बिल्कुल यूनिक काम हुआ हुआ है और इन्होंने बैग पे मैग्नेट्स लगाए हुए थे कि वो इस बोर्ड के साथ अटैच हो जाएं। सो मुझे इनका काम बड़ा यूनिक सा लगा और इनक्रेडिबल लगा, सो आई व्लॉग्ड इट फॉर यू गाइस। ये तो था छोटा सा क्लिप आउटिंग का जो वीकेंड पे हम लोग बाहर गए हुए थे। अब आ जाते हैं वापस अपने किचन में और अपनी दाल को देखते हैं। यहाँ पर मैंने हल्की आंच पर दाल को रखा हुआ था और मैंने इसे देखा था, बिल्कुल दाल सॉफ्ट हो चुकी है और देखें फिर भी कितनी मज़ेदार खड़ी खड़ी सी दाल है। और इसके ऊपर मैंने धनिया और ग्रीन चिली और उसके अलावा मैंने गरम मसाला यहाँ पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको मैं इसे जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल भी दाल घुली नहीं है और बिल्कुल भी आपस में चिपकी हुई नहीं है, ये खड़े खड़े दाने हैं इसके, और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार थी। माश की इस वाली दाल को आप पकाने से पहले 2-3 घंटे के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए इसे आप सोक किया करें तो ये ज़्यादा सॉफ्ट अच्छी सी बनती है। और इसके अलावा इसे बॉईल करके पकाया करें तो आपकी दाल भी इंशाल्लाह इसी तरह से ज़रूर अच्छी बनेगी, घुली हुई बिल्कुल भी नहीं बनेगी। माश की दाल यहाँ पर हो चुकी है रेडी और इसके साथ मैंने थोड़ा सा सैलेड काट लिया था जो कि बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। आप लोग भी यूज़ किया करें क्योंकि इस तरह की रॉ वेजिटेबल्स जो हैं वो स्किन के लिए भी अच्छी हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी नो डाउट ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और जब मैंने दाल को बॉईल के लिए रखा हुआ था तब मैंने आटा गूंद के रख लिया था और अब मैं इनकी रोटियां बना रही हूँ। बच्चे और मियाँ जी स्कूल और कॉलेज से आ चुके हैं और अब गरम गरम रोटियां इंशाल्लाह उन्हें सर्व करेंगे। और यहीं पे अपना व्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।